राधे राधे आप सभी को। वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आजकल तो ये चीज़ सबके साथ होने लगी है कि लोगों को जब उनकी सैलरी मिलती है तो वो सोचते हैं भाई साहब ये महीना तो बहुत बढ़िया निकालेंगे, हम सब बिल्कुल अच्छे से पैसे को मैनेज करेंगे। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी के खर्चे देखते हैं कि बच्चे की फ़ीस पे करनी है, रेंट भरना है, बिल पे करना है, दुनिया भर की चीज़ें करनी है, तो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। और महीने के आखिर में जब वो अपने बैंक अकाउंट को देखते हैं और सोचते हैं भाई साहब महीने की शुरुआत में तो हमने बड़ी बड़ी बातें करी थी, भाई साहब पैसा बचाना है, ये करना है, वो करना है। जो दुनिया भर का पैसा हमने कमाया था वो गायब कहाँ हो गया, हमें ही पता नहीं चला। पैसे हमने कमाए, मेहनत हमने करी, लेकिन हमारा पैसा गायब हो गया, हमें ही पता नहीं चला। लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे को मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उन्हें दुनिया भर के चार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, दुनिया भर की थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन एक रियलिटी है कि जो दुनिया भर की जो वेल्थ है वो एक बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल लूप पर चलती है, जिसको कहते हैं द 3 मनी सिस्टम। हर एक जो फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हैं वो सिर्फ 3 बकेट्स के अंदर ही आता है, जिसको कहते हैं अर्न, स्पेंड और सेव। इन 3 बकेट्स के अलावा पैसों का कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो जब आप इस सिस्टम को अच्छे से समझ जाते हैं कि आपको किस टाइम पे किस बकेट में अपनी कौन सी चीज़ डालनी है, तो आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, वैसा जो पैसे कमाने हैं, खर्च करनी है, सेव करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। जो आजकल लोग पेचेक टू पेचेक लाइफ नहीं जीते हैं, लाइक 10,000 रुपये कमाए, महीने के आखिर होते होते वो 10,000 रुपये खाली हो गए, ज़िंदगी में कुछ सेव ही नहीं कर पाए। इस लूप से आप बाहर निकल पाते हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की जो चांसेस हैं उसको बचा पाते हैं और फाइनेंशियली एजुकेट होते हैं और फाइनेंशियली आप स्टेबल भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को यही सिखाएंगे कि आप किस तरीके से अपने मनी फ्लो को किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, देखो आप सब आराम से सीख सकते हैं इस चीज़ को। बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स बताएंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी सैलरी को से कुछ बचाना चाहते हैं, लाइफ को थोड़ा बहुत फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। द ट्रैप ऑफ डिफॉल्ट साइकिल। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम देखो किस तरीके की है। लोगों की डिफ़ॉल्ट साइकिल क्या है आज के ज़माने में। देखो लोग काम करते हैं, अपनी स्किल्स और अपने टाइम को लगा के मेहनत करते हैं, उससे उन्हें एक सैलरी मिलती है, मान के चलो 25,000 रुपये मिले। पहले उनने पैसों को कमाया, अर्न किया, उसके बाद पता क्या करते, खर्चे करते। मतलब रेंट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देंगे, बच्चों की ट्यूशन की फ़ीस भर देंगे, स्कूल की फ़ीस भर देंगे, घर का सामान ले आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपने शौकीन करेंगे। तीसरे नंबर पे वो लाते हैं किसको, सेविंग्स को। मतलब जितना पैसा हमने खर्च करने के बाद जो बचेगा उसको हम सेव कर लेंगे, ये हो गई ज़िंदगी बढ़िया। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो सिस्टम है उनका बहुत बढ़िया काम करता है। भाई साहब पहले पैसे कमा लो, जो अपने खर्चे हैं उनको कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो बचा कुचा है पैसा उसको बचा लेते हैं, कितनी बढ़िया चीज़ हो गई। बट मैथमेटिकली और साइकोलॉजिकली ये चीज़ कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, आप पैसे बचा ही नहीं सकते। द रीज़न इज़ पार्किंसंस लॉ। ये लॉ ऐसा कहता है, मान के चलो हम अपने मामा के घर गए, वहाँ से हम 500 रुपये लेके आए, अपने नाना ने हमें बढ़िया 500 रुपये दे दिए। घर पे आके हमने खुद से ये कहा कि भाई साहब ये 500 रुपये में नाना जी ने दिए हैं, इससे हम बढ़िया अपनी अपनी अच्छी अच्छी चॉकलेट खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया सामान खिलौने खरीदते हैं, उसमें जो पैसे हमारे बच जाएंगे वो हम बचा के रख लेंगे। ठीक है, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हमारे पास 500 रुपये, हमारे मन में इतनी ज़्यादा इच्छाएं बनेगी, क्यों? क्योंकि हमारे मन को पता है, हमारे दिमाग को पता है, क्योंकि तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, 500 रुपये से तुम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। तो एट लास्ट होगा ही क्या कि हमारा जो मन है वो हमसे 500 रुपये किसी ना किसी तरीके से खर्च करवा ही लेगा। वो कभी मौका ही नहीं छोड़ेगा कि भाई साहब तुम 50 रुपये तक बचा लो। वो सब चीज़ें होती हैं हम सब के साथ। जब भी हम 10,000 रुपये, 35,000 रुपये, 50,000 रुपये, चाहे 1,00,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन जब हम खुद से कह देते हैं भाई साहब जब हम खर्चा करेंगे उसके बाद सेव करेंगे, तो आपका जो दिमाग है वो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है आपकी जो डिमांड है उसको बढ़ाने का। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, आपकी इनकम ज़्यादा है, 1,00,000 रुपये की इनकम है, वो किसी ना किसी तरीके से किसको बढ़ाएगा, डिमांड को बढ़ाएगा। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, उस सप्लाई को मैच करने के लिए उतनी ही डिमांड रखेगा, जिससे क्या होगा कि दोनों की दोनों चीज़ें मिल जाएंगी और लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ठेंगा बचेगा। बिकॉज जब आप अपनी सेविंग्स को ऐसा समझते हो भाई साहब जो बचा पुचा पैसा उसको हम बचा के रख लेंगे, बस ज़िंदगी संवर जाएगी हमारी, यहाँ पर ज़िंदगी नहीं संवरती। बिकॉज अगर आप पैसे को इस तरीके से देखेंगे कि भाई साहब जो बचे पुचे पैसे हैं वो हमारी ज़िंदगी संवार लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो जो आप सोच रहे हैं ना कि जो बचे पुचे आपको पैसे मिलेंगे, पहली बात तो वो चांसेस ही नहीं है बिकॉज ऑफ द पार्किंसंस लॉ। अब बाई चांस अगर मिल गए ना, तो कभी भी एक बात आप याद रख लीजिएगा, कभी भी फ्यूचर बची पुची चीज़ों से सुधरता नहीं है। फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट, सेव फर्स्ट।
अब चलिए समझते हैं कि इस ट्रैप को किस तरीके से हमें कैंसिल आउट करना है। देखो, इसका बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है, वो है फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट। हमें जो अपनी स्क्रिप्ट है, जो हमारा तरीका है ज़िंदगी को, पैसे को मैनेज करने का, उसको जस्ट फ्लिप कर देना है। मतलब जो हम सबसे पहले स्पेंड कर रहे थे, स्पेंड की जगह हमें सेव को रखना है। समझते हैं किस तरीके से। मान के चलिए कि हमने ज़िंदगी में 30,000 रुपये कमाए, 30,000 हमारे पास आ गए। अब जैसे ही 30 हमारे पास आ गए, हमने अर्न कर लिए। अब सेकंड पॉइंट पे हमें स्पेंड नहीं करना है, हमें करना है सेव। चाहे वो कितना भी स्मॉल पोर्शन हो सकता है, 10%, 20%, जितना आप अपने हिसाब से सही समझते हैं कि आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसको करना है सेव। सेव करने से होगा क्या कि जैसे मान के चलो आपके पास 30,000 आ गए, हाल की हाल जब आप उसमें से 5,000 6,000 रुपये निकाल के अपनी सेविंग्स अकाउंट में डाल दोगे, इससे आपके मन को एक बात पता चल जाएगी कि भाई साहब अब तुम्हारे पास बचे हैं 26 से 30,000 रुपये, बस उसमें तुम्हें खर्चा चुना चलाना है। अब वो किसी ना किसी तरीके से रीज़न ढूंढेगा, किसी ना किसी से एक वे ढूंढेगा इस 25,000 या 30,000 रुपये में अपना घर चलाने का, क्योंकि उसके पास उतने ही पैसे हैं। लेकिन अगर आप उसको 35,000 दे देते एकदम से, मतलब पूरी की पूरी सैलरी दे देते, तो वो उतने में घर चला लेता। अगर आप 1 लाख दे देते, वो उतने में घर चला लेता, ड्यू टू द पार्किंसंस लॉ। जैसे वहाँ पर काम कर रहा था, वैसे यहाँ पर भी काम करेगा। जैसे वहाँ पर उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही थी, वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहा था, वैसे यहाँ पर उसको कम सैलरी मिलेगी, क्योंकि अब पैसे पहले ही सेव कर चुके ना 5,000 रुपये। अब वो 25,000 में घर चलाने की कोशिश करेगा आपका दिमाग। ये होता है फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले से काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो मन है वो आपकी हेल्प करेगा। आपकी जो डिमांड्स है, जो दुनिया भर के फालतू के खर्चे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी कम होंगे, बिकॉज ऑफ द पार्किंसंस लॉ। जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, वो इसी के ऊपर टिका हुआ है, पार्किंसंस लॉ के ऊपर। देखो, लूप के अंदर तो वो तीनों चीज़ें हैं, अर्न, सेव और स्पेंडिंग। बस अपन ने जो स्पेंडिंग को है उसको लास्ट में कर दिया और सेव को तो उससे पहले कर दिया। इतना सा तो फॉर्मूला था। एक बहुत ही लेजेंडरी इन्वेस्टर है, आप सभी ने नाम सुना होगा, वॉरेन बफेट। वो भी ये चीज़ कहते हैं, डू नॉट सेव आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड आफ्टर द सेविंग्स। इससे होता क्या है, सबसे पहले जो मन की कामनाएं हैं ना, वो धीरे धीरे करके आपकी कम होती हैं। आप कम चीज़ों में ज़्यादा खुशी को अनुभव करते हैं, क्योंकि आप सभी एक बात जानते हो, आप कितना भी सामान खरीद लीजिए, मन कभी नहीं भरता ना। तो ये चीज़ आप सीखिए और ज़िंदगी में पहले पैसे को बचाइए, उसके बाद खर्च कीजिए। ब्रेकिंग डाउन द 3 बकेट्स। अब चलिए समझ लेते हैं एक एक बकेट को बड़ी आसानी से। देखो, सबसे पहले अपनी आती है अर्न बकेट। हम सभी समझ चुके हैं पहले के वीडियोस में कि जब हमारी इनकम तब बढ़ती है, जब हमारी अर्निंग तब बढ़ती है, जब हमारी स्किल्स बढ़ती हैं, हमारी कलाएं बढ़ती हैं, हमारी वैल्यू क्रिएशन बढ़ती है इन द मार्केट। बिकॉज अगर हम वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे इन द सोसाइटी, इन द मार्केट, हमारी इनकम ज़ीरो रहेगी। अगर हम कुछ प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कोई सर्विस नहीं देंगे किसी को, तो कौन देगा हमें सैलरी। तो इस वजह से हमें ये सीखने को मिला कि जितनी ज़्यादा हम स्किल्स सीखेंगे, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, हमारी जो इनकम है, जो हमारी अर्निंग वाली बकेट है, उसका साइज बढ़ेगा। सेकंड हमारी बकेट आती है हमारी सेविंग बकेट। देखो, हमारी जो सेविंग्स बकेट है, उसमें ऐसा मत समझिए आपने पैसे बस ऐसे ही डाल दिए तो बस हो गया काम, ऐसा मत समझिए। वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, हमारा इमरजेंसी फंड, मतलब हमारी लाइफ में अगर कोई भी कुछ भी अलग चीज़ हो गई, कोई बुरी चीज़ हो गई, कुछ भी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता वैसा, एक्सीडेंट हो जाना, किसी की तबीयत ख़राब हो जाना, कोई डिज़ास्टर आ जाना, इकॉनमी में क्रैश हो जाना, मतलब उस टाइम पे हमारी जो इमरजेंसी फ़ंड है वो हमारी मदद करे, हमें किसी से कर्जा ना लेना पड़े, किसी की मदद ना लेना पड़े, अपनी समस्या हम खुद ही सुलझा सकें। इसको कहते हैं इमरजेंसी फ़ंड, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6 से 1 साल का इमरजेंसी फ़ंड आपके पास होना ही चाहिए, और वो खर्चा करने के लिए नहीं है, वो इमरजेंसी फ़ंड मतलब इमरजेंसी ही फ़ंड है। दूसरा, आपके जो गोल्स होते हैं, लाइक मान के चलो आप कोई काम करना सीखना चाहते हैं, आपको लैपटॉप लेना है, तो आप लैपटॉप के लिए पैसे बचाओगे धीरे धीरे करते करके। 50,000 का लैपटॉप है, हर महीने 5-5 हज़ार रुपये बचा रहे, 10 महीने में आपने लैपटॉप ले लिया। आपको कोई कार पसंद आई तो आप उसके डाउन पेमेंट के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा रहे, धीरे धीरे क्योंकि ज़िंदगी में शौकीन में तो करने हैं, ऐसे जल्दबाजी में नहीं करने। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे डिसीजंस लोगे तो करो शौकीन पूरे, कौन मना कर रहा। ऐसे ऐसे करके जो आपके गोल्स होते हैं उनके लिए भी आप पैसे इकट्ठे करते हो। भाई साहब, ये बाइक लेनी है हमें, 10 महीने हमने मेहनत की है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा है, बाइक ले ली, कार ले ली, लैपटॉप ले लिया। तीसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आप पैसों को, सेविंग्स को बस एक जगह
इकट्ठे करते रहोगे तो वो साल भर साल आपकी जो उसकी कीमत है 10 रुपये की या 10,000 रुपये की जितने की भी, वो धीरे धीरे कम होगी। बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आपके जो पैसे हैं वो उतने ही हैं। तो अब जो बचे हुए पैसे हैं, जो आपके इमरजेंसी फंड अलग हो गया, आपका गोल्स वाला जो फंड है, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं वो अलग हो गया, और जो बचे पैसे हैं उनको आप इन्वेस्टमेंट में लगाइए, गोल्ड लीजिए, ले लीजिए, बिजनेस में लगा दीजिए। मतलब जो भी आप करना चाहते हैं किसी एडवाइसर से पूछिए, वो आपको बताएंगे कहाँ कहाँ आपको अपने पैसे लगाने चाहिए। हम तो बता नहीं सकते क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइसर है नहीं। अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सी जगह सही लगती है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड आती है अपनी स्पेंड बकेट। देखो आप सभी जानते हैं हमारी लाइफ स्टाइल में 2 टाइप्स की हमारी नीड्स होती हैं। लाइक एक होती है नीड्स लाइक हमारा खाना पीना, कपड़ा, मकान, ये सब तो देखो सबकी ज़रूरत है ही, उसमें तो पैसा लगाना ही है, उसमें कहाँ से पैसे बचा लोगे। दूसरा होता है वांट्स, लाइक जैसे कोई गाड़ी लेना है, हमें ये चीज़ कहाँ घूमने जाना है, ये महंगे कपड़े पहनने हैं, ये करना है, वो करना है। ये हमारी वांट्स होती हैं, ये नीड्स के बाद आती हैं। बिकॉज देखो आदमी बिना महंगी गाड़ी के, बिना महंगे घर के ऐसे तो रह लेगा, लेकिन कम से कम रोटी तो चाहिए पड़ेगी, है, खाना तो चाहिए पड़ेगा, कपड़े तो चाहिए पड़ेंगे। पहले नीड्स ज़रूरी होती हैं, फिर वांट्स ज़रूरी होती हैं। देखो जो ये सिस्टम है हमारा 3 मनी सिस्टम, ये किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले जैसे आप A to Z इसको अच्छे से परफेक्टली करते हो महीने की शुरुआत में, तो आपके पूरे महीने भर आपको एक बात पता रहती है कि जो हमारे महीने में हमारी अर्निंग हुई थी, वो जो हमारी बकेट है वो फिल आउट हो गई थी। उसके बाद हमने अपनी सेविंग वाली जो बकेट है, ठीक है, सेविंग्स बकेट, उसको अपने हिसाब से भर लिया था। अगर हमारी तनख्वाह 40,000 थी तो हमने 5,000 रुपये बचा लिए थे, 10,000 रुपये बचा लिए थे, वो हमारा कोटा कंप्लीट हो चुका है, उस बात की मैं टेंशन नहीं लेनी। अब जो 30,000 रुपये बचे हैं, बिना किसी गिल्ट के अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, जो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना है उसको जिए, घूमने जाएं, घूमने अच्छे तरीके से सब कुछ करें बिना किसी संकोच के। लोग कहते नहीं भाई साहब ज़िंदगी में हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, हम भी सबको ये चीज़ समझाते हैं, ज़िंदगी जियो, पैसे कमाओ, लेकिन इस तरीके से मत लालच करो भाई साहब कि आप मरे जा रहे हैं पैसे के लिए। ऐसे पैसे कमाओ कि भाई साहब अपनी वैल्यू क्रिएशन कर रहे हो कुछ, उससे जो भगवान से की कृपा से आपको मिल रहा है उससे आप अपना परिवार पाल रहे हो, आप खुश रह रहे हो, आपका परिवार खुश रह रहा है, बस इतनी सी चीज़ है। लेकिन लोग पता नहीं पैसे को कितनी ज़्यादा महत्वता दे देते कि भाई साहब उसी के पीछे दौड़े भगे रहते। ये पिछली वीडियोज़ में आप सभी को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा चुके हैं। अगर आपने वो सारी की सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लीज़ जाइए वो सारी की सारी वीडियोज़ देखिए, इतना कुछ सीखे पैसों के बारे में। इससे होता क्या है कि देखो यार, महीने भर जब आप भी कोई भी चीज़ खरीदते हो, मान के चलो आप किसी दोस्त के साथ हो, आपको कोई कपड़े पसंद आ गए, लेकिन आपके मन में एक बात आपको खुशी महसूस होगी भाई साहब जो हमें पैसे बचाने थे वो महीने की शुरुआत में हमने बचा लिए, तो कोई गिल्टी नहीं है। अगर हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो खरीद ले रहे वाली टी-शर्ट, चले जा रहे हैं इस वाले होटल में, खा ले रहे एक दिन अच्छा खाना, बस हो गया। कोई बिना किसी गिल्ट के आप अपनी ज़िंदगी को जीना चालू करते हो और आपके कोई फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सेविंग्स जो आपको करनी थी वो आप पहले ही कर चुके महीने की स्टार्टिंग में। और आपकी जो इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे करके कम होगी, क्योंकि कम चीज़ों में आप ज़्यादा खुश रहना चालू करोगे। द पावर ऑफ वेल्थ लूप। अब चलिए सिस्टम को थोड़ी गहराई से समझ लेते हैं, थोड़ा फ्यूचर वगैरह में समझ लेते हैं इसको। मान के चलो आपने सिस्टम को बहुत अच्छे से फॉलो किया, बिल्कुल ईमानदारी से, आप जो हमने आपको समझाया है कि भाई साहब आपको सेविंग्स पहले करनी है, फिर स्पेंडिंग करनी है, स्पेंडिंग को कम से कम रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी बहुत आसान भी रहेगी, कम झंझट में पड़ोगे आप सभी, और बढ़िया ज़िंदगी में आप खुश भी रहोगे, क्योंकि कम चीज़ों में जो आदमी खुश रह लेता है उसकी तो भैया बात ही अलग है। बाकी अब देखिए क्या होगा कि जब आप सालों साल इस चीज़ को करोगे, 1-2 साल या 4-5 साल के अंदर जो आपकी सेविंग्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब आपको किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अब जैसे ही वो सेविंग्स है, मान के चलो एक अच्छी खासे आपके पास इमरजेंसी फंड जमा हो गया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जो आप करना चाहते थे वो भी आपकी SIP या जो भी चीज़ भी आप करना चाहते थे वो भी आपकी हर महीने होती जा रही है। अब जो एक्सेस में आप सेव कर रहे थे उसका आप क्या क्या कर सकते हो, आप उससे एक नया बिजनेस खोल सकते हो, या फिर किसी कंपनी में लगा सकते हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लाइक कोई मकान बना सकते हो, उसको आप रेंट पे लगा सकते हो, वहाँ से आपको रेंट आएगा, प्लॉट डाल के खरीद सकते हो, डाल सकते हो, जिससे क्या होगा फ्यूचर में जाकर उसकी वैल्यू बढ़ जाए। मतलब आप जो पैसे बचा रहे थे सिंपली, अब आप उसी से पैसे कमाओगे। उसमें होगा क्या कि भाई साहब जो आप अर्निंग कर रहे हैं उसके लिए तो आपको टाइम लगाना पड़ रहा है, लेबर लगानी पड़ रही है, मतलब मेहनत तो आपको करनी पड़ रही, लेकिन जो आपकी सेविंग्स हैं, जो बस महीने का थोड़ा बहुत पोर्शन बचा रहे थे, अब आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा जो हमारा इमरजेंसी फंड है हमारे पास है, किसी बात की चिंता नहीं है। अब जो एक्सेस मनी बच रहा है जिसका कोई काम ही नहीं है, फालतू के खर्चे अपने शौक शौकीन, मतलब जो एक्स्ट्रा ही फालतू के खर्चे होते हैं उनमें हट लगाने से अच्छा है कि उससे हम ऐसा कुछ प्रोडक्टिव कर लें जो हमारी एक सेकंड एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर ले। उससे क्या होगा कि जो हमारे थोड़े शौक शौकीन हैं, जो अच्छे वाले शौक शौकीन हो गए, उनको हम पूरा कर लें, लोगों की मदद भी कर लें, क्योंकि मदद करना और ज़्यादा बढ़िया काम होता है भाई साहब। कोई जैसे कोई बिना कपड़ों के घूम रहा है, उसको कपड़े दिला दें, हम किसी को चप्पल दिला दें, मतलब किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद करते हैं। अगर आपको शौक ये नहीं है ज़्यादा गाड़ी बंगले का, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। तो कोशिश ऐसे करें, अपने पैसे
पैसे को इस तरीके से मैनेज करें कि ना वो किसी तरीके से झंझट बने और अच्छे से आपकी लाइफ बढ़िया निकल जाए, ना किसी बात की आपको टेंशन हो। इतना सा तो आप सभी को काम करना है। जो आपकी सेविंग्स है वो आप सभी के लिए वेल्थ का काम भी कर रही है, लेकिन सालों साल आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज देखो आपको संकोच तो करना पड़ेगा। अगर आपकी आदत है पूरी की पूरी सैलरी खर्च करने की, पूरा आपका मन उसमें लगा हुआ है, तो शुरुआत में थोड़ा कम पैसा बचाइए। अगर आप 40,000 कमा रहे थे, आपको 5,000 बचाना है, तो 3 से शुरुआत कर लीजिए। अगले महीने 4 बचा लीजिएगा, अगले महीने 5 बचा लीजिएगा। ऐसे करते करते जितना आप समझ सकते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके बताइए अपने पैसों को, और जो स्पेंडिंग में जो बच रहा था लास्ट में, उसमें अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, है ना। अब इतना कुछ आप सभी समझ गए। अब चलिए आप सीखते हैं कि किस तरीके से आपको इस सारी की सारी थ्योरी को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतारना है। सेटिंग अप योर सिस्टम टुडे। देखो अब आप सभी को क्या करना है, ऐसा मत कहिएगा कि आपको जब हाल फिलहाल सैलरी लाना ही इंपॉर्टेंट है सिस्टम को चलाने के लिए, बीच महीने में भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक नया अकाउंट खोलना है। किसी बैंक में जाइए, वहाँ पर एक अकाउंट खोलिए। किसी दूसरे बैंक में जाइएगा जिस पे आपका पहला अकाउंट ही ना हो, वहाँ पर आपको एक सेविंग्स अकाउंट खोलना है। एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट जिसके बीच में आपका फ्रिक्शन जोन रहे। कोशिश कीजिए कि वहाँ से आप डेबिट कार्ड ना लें, जिससे आप उसे यूपीआई वगैरह कुछ भी ना चला पाएँ। मतलब कसम खा लें कि भाई साहब दुनिया में कुछ भी हो जाए, इस बैंक से हम पैसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें आप क्या डालोगे, अपनी सेविंग्स। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी सैलरी आए 35,000 40,000 जितने भी हो, हम नहीं कह रहे हैं, उसके हिसाब से 10% 20% जितना आप इंपॉर्टेंट समझते हैं अपने हिसाब से, जो आप समझते हैं कि आपकी लाइफ के अनुसार कितना इमरजेंसी फंड आपको चाहिए है और कितनी जल्दी चाहिए, उस हिसाब से आप ऐड कीजिए। मान के चलो हमें 5,000 रुपये बचाने हैं। सैलरी का जैसे ही हमने मैसेज देखा कि हमारे पास 40,000 आ गए, हमने उठाए 5,000 रुपये और सीधे डाल दिए उस दूसरे वाले अकाउंट में, और कसम खा ली कि भाई साहब उसे तो छूना नहीं है। वो थोड़ी ईमानदारी वाली बात आ जाएगी यहाँ पर। तभी हमने कहा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जाइएगा, वहाँ से डेबिट कार्ड मत लीजिए, और बाई चांस अगर वो दे रहे हैं तो रख लीजिए, लेकिन प्रॉमिस कीजिए खुद से कि यार इस वाले अकाउंट को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि इमरजेंसी फंड है, ये हमारी चीज़ों के लिए हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना, तो इसलिए हमने ये बनाया, इससे बिल्कुल छिड़खानी हम नहीं करेंगे। और बाकी जो पैसे बच रहे हैं, मान के चलो आपने 30,000 रुपये बचे, उसमें भी अगर थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं तो वो आप अलग से बचाइए। उनका एक अलग सिस्टम बनाइए कि ये जो पैसे थोड़ी एक्स्ट्रा मनी है, कभी अगले महीने ज़रूरत पड़ गई जैसे 1-2 हज़ार रुपये की, तो काम आ जाएंगे। लेकिन जो वो वाले पैसे इमरजेंसी फंड जो आप दूसरे अकाउंट में डाल रहे थे, उनसे छिड़खानी नहीं करनी है जब तक इमरजेंसी ना आए। दूसरा, जैसे ही आपके पास पैसे आ जाए उसको स्प्लिट कीजिए और हाल की हाल अपने दूसरे वाले अकाउंट में डाल लीजिए। और जो बच रहे थे पैसे, लाइक जो आपके 80% 90% पैसे बच रहे थे, उसको डालिए अपने स्पेंडिंग वाले अकाउंट में और अपने घर को आराम से चलाइए। अपनी जो आपके वांट्स हैं थोड़ी बहुत, उनको कंप्लीट कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए। जितना सा तो काम था। अब बाकी जो तीसरा पार्ट बच रहा है वो है बजटिंग। बिकॉज जो पैसे बचे हैं उनको भी तो भाई साहब अच्छे से खर्च करना है। ऐसा मत थोड़ी सोचिए जो 30,000 रुपये बचे हैं उनको बस ऐसे ही उड़ाने मजे मजे में। उसका भी बजट बनाइए कि कितना पैसा हमें कहाँ डालना है। जो फालतू की चीज़ों में हमारे पैसे जा रहे हैं, वहाँ से हम इस चीज़ को निकालें, अपने पैसे को कब बचाएं, क्योंकि फालतू में पैसे खर्च करना भाई साहब बर्बाद ही है ना। उस चीज़ को बचाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम बजटिंग के ऊपर भी एक बहुत अच्छा वीडियो बनाएं, तो हमें आके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो हम ज़रूर बना देंगे आप सभी के लिए। इससे क्या होगा कि आप सभी बजटिंग भी बहुत अच्छा सीख जाएंगे, और जो आपके पैसे बचे हुए हैं ना, इनको भी आप बहुत बढ़िया मैनेज करोगे। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज़ उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगर बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ डाउट्स पूछ लीजिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको के मन में कोई भी डाउट रहा तो गड़बड़ हो सकती है ना, तो प्लीज़ डाउट्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।